रबी सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने एमएसपी की घोषणा कर दी है। एक बार फिर किसानों के हाथ झुंझुना आया है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम विस्तार से बताएंगे एमएसपी के निर्धारण से लेकर पिछले 5-6 सालों का तुलनात्मक अध्ययन। आप खुद समझ जाएंगे एमएसपी से कितना लाभ मिलने वाला है और कितना बताया जा रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है सत्यम। केंद्र सरकार 24 फसलों के लिए एमएसपी देती है, जिनमें खरीफ के सीजन की 14 फसलें और रबी के सीजन की 6 फसलें, 2 वाणिज्यिक फसलें और 2 अतिरिक्त फसलों को शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर इन फसलों की संख्या 24 हो जाती है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक ऐसा निश्चित मूल्य जिस पर सरकार किसानों से फसलों को खरीदती है। रबी फसल के लिए 6 फसलों के एमएसपी में मामूली से परिवर्तन किए गए हैं। कुसुम के लिए सबसे अधिक 600 रुपया प्रति कुंतल का, मसूर के लिए 300 रुपया, रैपसीड और सरसों के लिए 250 रुपया प्रति कुंतल, चना के लिए 225, जौ के लिए 170 रुपया और सबसे कम जिस फसल का एमएसपी बढ़ाया गया वो है देश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं का, मात्र 160 रुपया प्रति कुंतल। सरकार ने जिन 6 फसलों का एमएसपी बढ़ाया उनमें आप चना, सरसों, जौ और मसूर को कितना बेच पाते हैं एमएसपी पर, यह किसी से छिपा नहीं। इसलिए बात करेंगे सिर्फ वीडियो में गेहूं की। गेहूं पर एमएसपी की बात करें इससे पहले बात एमएसपी का निर्धारण कौन करता है इसकी करते हैं। इसकी गणना कैसे की जाती है थोड़ा जान लेते हैं तो चीजें आगे समझने के लिए आसान रहेंगी। कृषि मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय काम करता है, नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, अंग्रेजी में कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट्स एंड प्राइसेस, CACP। CACP एमएसपी का निर्धारण करता है और अंतिम सिफारिश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। CACP जिन कारकों को लेकर एमएसपी का निर्धारण करता है उनमें उत्पादन लागत, मांग आपूर्ति स्थिति, बाजार मूल्य प्रवृत्तियां, अंतर फसल मूल्य समानता, उपभोक्ताओं पर प्रभाव और समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को शामिल किया जाता है। सबसे जरूरी कारक है जिस पर एमएसपी की गणना का बेस तैयार किया जाता है वो है उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें 3 चीजें शामिल होती हैं, पहला A2, दूसरा A2 प्लस FL और तीसरा C2। C2 को कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्यापक उत्पादन लागत इसमें शामिल होती है। अब बात करते हैं A2। A2 में आखिर शामिल क्या होता है? A2 में शामिल होता है जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी, सिंचाई, डीजल, बिजली, पट्टे पर ली गई जमीन और भी अनेक वस्तुएं जिनके लिए नगद कैश में भुगतान किया जाता है। A2 प्लस FL, A2 में वही चीजें शामिल होती हैं जो अभी पीछे बताई। FL में एक नई चीज शामिल होती है, वो है आपके परिवार के लोग जो साथ में काम कर रहे, जिसके लिए उन्हें कोई रुपया नहीं मिलता, उन्हें कोई अनुमानित मजदूरी नहीं मिलती, तो उनकी मजदूरी का आकलन FL में किया जाता है। C2 ये सबसे अधिक व्यापक है, कारण है इसमें A2 प्लस FL के अतिरिक्त खुद की जमीन का किराया और स्थायी पूंजीगत परिसंपत्तियां जैसे ट्रैक्टर, कृषि भूमि, भवन, खलियान, गोदाम, हार्वेस्टर, वाटर पंप, अन्य कृषि साधन जैसी संपत्तियों का किराया और ब्याज को भी शामिल किया जाता है। वर्तमान में भी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जिस आधार पर एमएसपी तय करता है वो है A2 प्लस FL। A2 प्लस FL से प्राप्त लागत के 1.5 गुना मतलब 50% अधिक लाभ मार्जिन के आधार पर एमएसपी की सिफारिश की जाती है, ऐसा सरकार बताती है। लेकिन हम नहीं मानते कि सरकार A2 प्लस FL का भी इस्तेमाल करती है, जबकि किसानों की मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश वाले C2 50% फार्मूले के आधार पर एमएसपी तय होनी चाहिए, वो लगातार मांग करते हैं इसकी। एमएसपी की असफलता इस बात से सिद्ध होती है मात्र 6% किसानों को एमएसपी मिल पाती है, शेष 94% किसान इससे वंचित रह जाते हैं। ऐसा हम नहीं कहते, एक रिपोर्ट कहती है 2015 की, शांता कुमार समिति की रिपोर्ट कहती है। एमएसपी जो घोषित किया गया है सरकार के द्वारा 2026-27 के लिए, उसमें गेहूं 2585 रुपया प्रति कुंटल, जौ 2150 रुपया प्रति कुंटल, चना 5875 रुपया प्रति कुंटल, मसूर 7000 रुपया और रेपसीड और सरसों
6200 प्रति क्विंटल, वहीं कुसुम 6540 प्रति क्विंटल। कुछ हैरानी वाली चीजें जो आपको जाननी चाहिए, पिछले 7 सालों में गेहूं पर 700 रुपया भी एमएसपी नहीं बढ़ा है, मात्र 660 रुपए की मामूली वृद्धि हुई है। 2020-21 में गेहूं का एमएसपी 1925 रुपया था। सरकार के अनुसार फसलों की उत्पादन लागत प्रति कुंतल के हिसाब से जो है उसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 2020-21 में गेहूं की उत्पादन लागत 923 रुपया प्रति कुंटल थी, फिर अगले साल 960 हुई, फिर अगले साल 1008 रुपया, फिर अगले साल 1065 रुपया। 2024-25 में 1 कुंटल गेहूं को पैदावार करने के लिए 1182 रुपये का खर्च आता था। यही 25-26 में भी सरकार ने रखा, सरकार ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और 2026-27 में 1 कुंटल गेहूं को उत्पादन करने के लिए 1239 रुपया खर्च करने पड़ते। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2026-27 में गेहूं की प्रति कुंटल उत्पादन लागत और एमएसपी को देख लेते हैं। आप स्क्रीन पर इसे देख पा रहे होंगे। 2020-21 में एमएसपी था गेहूं का 1925 रुपया और उत्पादन लागत थी 1 कुंटल की 923 रुपया। 2021-22 में एमएसपी होता है 1975, उत्पादन लागत होती है 960 रुपया, 50 रुपये का अंतर आता है। 2022-23 में 2015 रुपया एमएसपी होता है, उत्पादन लागत होती है 1008 रुपया, 40 रुपये का परिवर्तन होता है। 2023-24 में एमएसपी होता है 2125 रुपया, उत्पादन लागत होती है 1065 रुपया और एमएसपी जो बढ़ाया जाता है सरकार द्वारा वो 110 रुपया। इसी प्रकार 2024-25 में, 25-26 में और अब 2026-27 में एमएसपी को किया गया है 2585 रुपया और सरकार ने जो उत्पादन लागत मानी है 1 कुंटल की वो है 1239 रुपया। इस प्रकार से 160 रुपये की पिछले एमएसपी से इसमें परिवर्तन किया गया है। सरकार बताती है उसकी उत्पादन लागत में जो चीजें शामिल की गई हैं उनमें मजदूरी, खाद बीज, सिंचाई, कृषि उपकरण का खर्च, वाटर पंप, ट्रैक्टर आदि को चलाने के लिए लगने वाला डीजल, गतिशील पूंजी पर ब्याज, मशीन द्वारा जुताई जैसे अन्य खर्चों को शामिल किया जाता है। खेती में सबसे महत्वपूर्ण है डीजल के दाम। जुताई, बुवाई से लेकर थ्रेसिंग और ट्रांसपोर्ट के सारे काम ट्रैक्टर की सहायता से होते हैं। उसके लिए जरूरी है डीजल का रेट। स्क्रीन पर दिख रही लिस्ट में आप देख सकते हैं 2020 से लेकर अब तक के रेट, अक्टूबर के माह के आसपास के रेट हैं। इनकी कीमतें थोड़ी अलग अलग राज्यों में थोड़ा डिफर कर सकती हैं, अलग हो सकती हैं। प्रति लीटर के लगभग रेट लिखे गए हैं। 2020 में 95 रुपया 72 पैसा, 2021 में 90 रुपया, 22 में 90 रुपया, 23 में 89 रुपया, 24 में 88 रुपया और 25 में 88 रुपया 26 पैसे के आसपास डीजल बेचा जा रहा है। डीजल का औसत रेट देखा जाए तो वही करीब 88 से 90 के आसपास झूल रहा है। 2020 के 100 रुपया प्लस वाले रेट को छोड़ दें तो अब एक्चुअल वाली गणना करते हैं और देखते हैं कितना खर्च होता है 1 कुंतल गेहूं को पैदा करने में। 40 डिसमिल को 1 बीघा और 100 डिसमिल को 1 एकड़ मानते हुए गणना करेंगे। उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में बीघा की माप अलग अलग है। जैसे बुंदेलखंड में 40 डिसमिल में 1 बीघा और बुंदेलखंड में ही कई जगह 1 बीघा में 60 डिसमिल मानते हैं। वहीं पूर्वांचल में 60 डिसमिल में भी 1 बीघा मानते हैं और कहीं 30 डिसमिल में भी। इसलिए हम 40 डिसमिल को 1 बीघा मानते हुए खेती में खर्च के आकलन करेंगे। 1 बीघा में जब अच्छी पैदावार हो तब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में 7 कुंटल और पंजाब में 9 कुंटल के आसपास गेहूं पैदा हो जाता है। अब 1 बीघा खेती की बुवाई के लिए हमें 20 किलो के आसपास बीज की आवश्यकता पड़ती है और हम 25 रुपया किलो का बीज माने तो ये 500 रुपये कीमत हो जाती है। इसी प्रकार में 10 किलो खाद की जरूरत पड़ती है। 27 रुपया किलो हमने खाद का रेट माना तो ये 270 हो जाता है। और गेहूं के खेत को तैयार करने के लिए कम से कम जुताई की जरूरत जो पड़ती है वो है 5 और इसका भाड़ा न्यूनतम हम 150 रुपया प्रति बीघा के हिसाब से मानते हैं तो ये खर्चा हो जाता है 750 रुपया। कम से कम गेहूं में 3 सिंचाई की जरूरत पड़ती है तो रुपया हो जाता है ये 300। इसी प्रकार दवा का 300 है, मजदूरी 400 है, कम से कम 3 बार मजदूरी की जरूरत पड़ेगी तो 1200 रुपया ये हो जाता है। 1 बीघा खेती अगर आप लीज पर लेते हैं तो हर जगह पूरे देश से लेके प्रदेश अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो जाता है। हमने इसका औसत 9000 रुपया लिया है।
हाथ से कटाई करवाते हैं गेहूं की, तो 1500 रुपया बीघा का हमने हिसाब से इसमें लिया है। खेत से घर जाने तक का भाड़ा 200 से 250 रुपया, घर से मंडी तक ले जाने का खर्च 1300 रुपया। 25 कुंतल गेहूं को 25 किलोमीटर दूर मंडी तक ले जाते हैं तो आपका 1300 रुपया कम से कम खर्च हो जाता है। इसी प्रकार पल्लेदारी का 50 रुपया न्यूनतम लिया है, वरना मंडी पर पल्लेदारी और छनाई के नाम पर जो लूट है वो अलग अलग है। 50 रुपया बहुत कम बताया है मैंने। टोटल हो जाता है 14,370 रुपया। इस कुल लागत में पारिवारिक श्रम, जिसमें आपके परिवार के अन्य लोग शामिल नहीं किए हमने, जिनमें माता है, बहन है, छोटे भाई बहन या दूसरा कोई परिवार का सदस्य जिसका खेती से सीधा संबंध नहीं होता, उनके श्रम को हमने शामिल नहीं किया, तब ये है। अब सरकार ने जो एमएसपी घोषित किया है 2585 में हम 7 कुंतल अच्छी औसत पैदावार का गुणा करेंगे तो ये 18,000 से थोड़ा अधिक होगा। कुल 18,000 से कुल उत्पादन लागत 14,370 को घटाएंगे तो ये 3600 के आसपास बचेगा। इसमें काला बाजारी का फर्टिलाइजर शामिल नहीं किए, जो कितनी मुश्किल से और महंगे खरीद रहे हैं हम, और भी बहुत सारे खर्च नहीं जोड़े। अगर इन्हें भी जोड़ लिया जाए तो 1 कुंतल गेहूं की पैदावार पर किसान 1,000 रुपये भी ठीक ढंग से नहीं बचा पा रहा। बस सरकार का आकलन है कि गेहूं पर एमएसपी बढ़ जाने से 109% लाभ होगा। सरकार के आकलन का अंदाजा आपको पता ही है, कैसे खाद मिल रही है। आंकड़ों में खाद सरप्लस थी, लेकिन खाद के लिए कैसी मारामारी आप झेल रहे हैं। नमस्कार।